So in the nitrogen containing compounds, let us start with the amines. And you all are aware about the nomenclature of amines. I'll just give you a glance over it. This is a primary amine. This is a secondary amine. And this is a tertiary amine. Okay, बेटे, जब अमोनिया से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो, ठीक है, one hydrogen is removed and you will place alkyl group like CH3 group. Only one R group, that is a primary amine, that is methylamine. If you will place 2R group replacing 2 hydrogen, then you will get dimethyl, like dimethylamine. मान्य, ठीक है, dimethylamine. And if the R group is not similar, like CH3 is one of the group and other group is ethyl beta, then the larger group will be named with the compound and other group as a substituent, like N-methyl ethanamine. Okay. Likewise, if 3 CH3 group are added, that is a tertiary amine, that is trimethylamine. Smriti and Vidisha. That is trimethylamine. This is a tertiary amine, or N and dimethylmethanamine. These are common name and this is a IUPAC name. If in a IUPAC name मैंने इस compound का name करना हो तो मैं एक को substituent बना दूंगी, जैसे N-methylmethanamine, ठीक है, I'll make a substituent. Got it? Now likewise there are aromatic amine. First aromatic amine is aniline. This you have to remember. Okay. आगे जो भी आते जाएंगे हम साथ साथ करते जाएंगे. Aniline. Okay. Again like ammonia. अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, अमोनिया ये पिरामिडल होता है विद बॉन्ड एंगल 107. इनका जो स्ट्रक्चर होता है बेटे, क्योंकि इनके ऊपर आर ग्रुप लगे होते हैं, जैसे कि आर ग्रुप एक लगाओ तो सिर्फ इसके बॉन्ड एंगल में फर्क पड़ जाता है. बॉन्ड एंगल में क्यों फर्क पड़ जाता है? बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है क्योंकि हमें पता है आर बहुत मोटा है, बल्कियर ग्रुप है, तो देयर विल बी अ रिपल्शन. और बाकी होता तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बस सिर्फ आर ग्रुप में फर्क पड़ता है बेटे. अब हम आ जाए इनकी प्रिपरेशन पे. मैंने साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन बताते जाने हैं कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझते जाना, ठीक है. इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक तो प्रिपरेशन में, एक इनके 3 क्वेश्चन, प्रिपरेशन, टेस्ट और बेसिक करैक्टर, ठीक है. अब सबसे पहले बेटे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड. पहली प्रिपरेशन है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स. अब ये जो प्रिपरेशन है बेटे एज सच नहीं आती, या तो कंप्लीट का रिएक्शन की फॉर्म में पड़ी होती है या किसी कन्वर्जन्स में होती है एग्जाम में, ठीक है. नाइट्रो कंपाउंड क्या है? RNO2 नाइट्रो, तो NO2 नाइट्रो है. अगर इसकी आप रिडक्शन करवाते हो, टेल यू सो मेनी रिड्यूसिंग एजेंट,
फॉर एग्जाम्पल मैंने रिडक्शन करवाई आयरन HCl टिन HCl जो भी लेके, फिर उसके बाद मुझे N ऑक्सीजन चला जाएगा बेटे, और यहाँ पे क्या मिल गया H2, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज रिडक्शन। सो मेनी कैटलिस्ट आर देयर, यू कैन डू पैलाडियम हाइड्रोजन के साथ, टिन HCl के साथ, जिंक HCl के साथ, आयरन HCl के साथ, कोई मर्जी रिड्यूसिंग एजेंट लिखा हो सकता है। मेटल्स जो होते हैं बेटे बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे के दे कैन रिड्यूस। ठीक है, तो आप नाइट्रो से अमीन बना सकते हो। ओके, यू विल कैन फॉर्म नाइट्रो टू अमीन बाय रिडक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जैसे कि आपको एग्जाम में आता है ज्यादातर, convert nitrobenzene, this is a nitrobenzene, सिंपल होता है, हमें याद ही नहीं आता। नाइट्रोबेंजीन, you can take any of the reducing agent into aniline, ठीक है, you can convert nitrobenzene into aniline। ओके, उसके अलावा क्योंकि ये अमोनिया से ही आए हैं, अमोनिया से हमने प्रिपेयर करें, तो हम अमोनिया से देखिए कैसे प्रिपेयर किए, लेट अस सी। ठीक है, अमोनोलाइसिस ऑफ RX, RX क्या हो गया, हेलोएल्केन्स। RX क्या हो गया बेटे, हेलोएल्केन्स की अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस का मतलब है अमोनिया का टूटना और उसकी जगह पे R ग्रुप आना, यही हम बोलेंगे। देखो RX, इफ यू रिमेम्बर, ये कौन सी रिएक्शन जाता है बेटे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाता है। और जो अमोनिया है एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, इट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। वंशिकान चरणजोत, ठीक है, इसने इसको बेटे अटैक करना है, अटैक करेगा तो क्या होगा, RNH। अब या तो ये X उसी टाइम निकल जाए, ठीक है, पहले तो ये सॉल्ट की फॉर्मेशन ले लेगा, इट विल फॉर्म अ सॉल्ट। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, मतलब आप बेस दोगे तो आपको अमीन मिल जाता है, इफ यू विल प्रोवाइड अ बेस टू इट। तो आपको RNH2 ठीक है, RNH2 वाटर प्लस NaX सॉल्ट। ठीक है, अब ये कंप्लीट रिएक्शन हमने कैसे की, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अमोनिया है बेटे, we have CH3Cl, मैंने हेलोएल्केन ले लिया मिथाइल क्लोराइड, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इसका एक हाइड्रोजन कम हो गए यहाँ पे आ जाएगा, तो आई विल गेट CHNH2 CH3, दैट इज अ प्राइमरी अमीन। ठीक है, फिर हमें HCl निकल जाएगा। ठीक, ये मान लो HCl, मगर ये रिएक्शन इतनी नहीं होती, फिर हमें बेस के साथ रिएक्ट करना होता है और ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती है। ये आ गई हमारे पास प्राइमरी अमीन। अब आप प्राइमरी अमीन उठा लो, प्राइमरी अमीन को जब आप फिर से
मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करो। अब ये लोन पेयर से इसको भी अटैक करेगा, अब इसका एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकेंडरी अमीन। ठीक है, और कंप्लीट रिएक्शन जैसे मैंने ये वाली लिखी है वैसे होती है ये। और अगर आप सेकेंडरी अमीन लोगे और इसको फिर से RX के साथ, RX मतलब मिथाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे तो आपको मिलेगी टर्शरी अमीन। और अगर हम टर्शरी अमीन को फर्दर रिएक्ट कर दें RX के साथ मतलब मिथाइल क्लोराइड के साथ, तो हमें टर्शरी सॉल्ट मिल जाएगा इसका। जैसे अमोनियम क्लोराइड नहीं मिलता आपको, ध्यान से देखो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl, यही होता है ना। ये देखो हाइड्रोजन 4 की जगह पे ये 4 लगे हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज tertiary, yeah, tertiary carry quaternary ammonium salt. Okay, so you will be getting primary amine from the ammonia, then reacting primary amine with the haloalkane you will get secondary amine, then reacting secondary amine with again RX you will get tertiary amine, and reacting tertiary amine with again RX you will get a salt that is quaternary ammonium salt. Like this is also ammonium salt, this is also ammonium salt. So this is a monolysis, but we are seeing that the reaction is not stopping. अब RBF में आपने अमोनिया और RX डाल के छोड़ दिया, अब उसको तो पता नहीं कि मैंने प्राइमरी अमीन बनना है, उसको और जो प्राइमरी अमीन बना है उसको और RX मिल रहा है तो वो सेकेंडरी बन जाएगा, सेकेंडरी से टर्शरी बन जाएगा, टर्शरी से बेटे क्वांटनरी बन जाएगा, ऐसे बनते जाएंगे। तो हमें मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अमीन्स मिल जाएगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वांटनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, सो दिस डजंट हैव एनी वी कैन से synthetic value because so many amines we are obtaining from it. ठीक है, so the first reaction which we have done, it's very important. Second ये भी आ जाती है because it is a naming reaction, Hofmann monolysis. तो बाकी आप ये वाली जो रिएक्शन है इसमें हमें बहुत सारी बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, अगर हमने सिर्फ प्राइमरी अमीन ऑब्टेन करना है तो हमें अमोनिया एक्सेस में लेना पड़ता है। You want to obtain only primary amine, then you have to take ammonia in excess. ठीक है, तो इतना डिटेलिंग नहीं आती बेटे। इस प्रिपरेशन में बेसिकली जो फर्स्ट रिएक्शन करी है उसके बाद 2 नेमिंग रिएक्शंस है बेटे, दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और सीधा सीधा आती है वो, इस चैप्टर में सीधा सीधा नेमिंग रिएक्शंस पूछी जाती हैं। उसके बाद अगर याद हो प्रीवियस चैप्टर में भी हमने नाइट्राइल्स को रिड्यूस करवाया था और फिर उसके बाद अमाइड्स बनाए थे, तो यहाँ पे तो हम रिडक्शन करवा ही सकते हैं। इफ यू हैव नाइट्राइल, दिस इज अ नाइट्राइल और अ सायानाइड, और अगर इसकी रिडक्शन करवाए मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आप कुछ भी कैटलिस्ट ले लो, यू कैन टेक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट 2, तो आपके पास RCH2NH2 दैट इज अमीन बन जाएगा। ठीक है, आप कोई भी रिएजेंट ले लो, आप निकल के साथ हाइड्रोजन ले लो, आप प्लेटिनम के साथ हाइड्रोजन ले लो, दिस इज योर विश। ओके बेटे, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बेटे इसमें, हॉफमैन एंड गैब्राइल थैलामाइड। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको ध्यान से समझना। गैब्राइल थैलामाइड वैसे ही एग्जाम में आती है। अगर याद हो बेटे प्रीवियस चैप्टर में हमने इस थैलिक एसिड से प्रिपेयर करवाई थी थैलिक इमाइड।
इन द प्रीवियस चैप्टर, और मैंने तभी बताया था कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यही हमने अब लेनी है दिस थैलामाइड। ठीक है, इसको लेना है। इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करके आपने प्रिपेयर करवाया था प्रीवियस चैप्टर में। जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया था, वाटर मॉलिक्यूल निकला था, NH आ गया था, NH2, फिर उसके बाद आपने एक और हाइड्रोजन निकाली थी। ठीक है, अब ये थैलिक एसिड होता है, ये इसकी इमाइड होती है थैलामाइड। ओके, अब ध्यान से समझो इस सेक्शन को, बहुत इजी अगर आपको समझ आए। इसके स्टेप्स 2-3 हैं, इसलिए आप इसको समझोगे तो यू विल गेट। ठीक है, अब इसको आपने KOH के साथ रिएक्ट करना है बेटे, अल्कोहलिक। ठीक है, अब अल्कोहलिक KOH, इफ यू रिमेम्बर एक्वस KOH लेते थे तो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी, और अगर अल्कोहलिक KOH लेते हो तो इट एक्ट एज अ बेस, और यहाँ से ये H पॉजिटिव लेके जाएगा। तो क्योंकि ये देखो यहाँ से अगर H पॉजिटिव ले गया इधर से, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और ये K किसके साथ लग जाएगा, इसके साथ। ठीक है, क्योंकि OH नेगेटिव आ रहा है, तो इससे H पॉजिटिव लेके जाएगा। ध्यान से समझो, H पॉजिटिव, तो इसने OH ने इस H को एज ए H पॉजिटिव लेके जाना है, और आपके पास इसका सॉल्ट बन जाना है। ठीक है, यू विल गेट पोटेशियम थैलामाइड, जो कि इसका सॉल्ट है। अब ये एक बेटे न्यूक्लियोफाइल, एक बहुत एक्टिव न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अब इस न्यूक्लियोफाइल को अगर आप RX के साथ रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, RX के साथ रिएक्ट कर रहे हो, तो अब ये बेटे एज अ न्यूक्लियोफाइड जनरेट करेगा, और R के ऊपर अटैक करेगा, और X यहां से निकल जाएगा। इस N ने, इस नाइट्रोजन ने इस R को अटैक किया, तो ये इसके साथ, इस R के साथ लग गया, और ये जो इसका X था इसके K के साथ बाहर निकल गया। अब आप इसकी कर दो हाइड्रोलाइसिस, इसको तोड़ दो ऐसे यहां से। अब हाइड्रोलाइसिस करने के लिए वी कैन टेक बेसिक और एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो अगर हम तोड़ देंगे तो ये किस एसिड से आई है, ये थैलिक एसिड की अमाइड थी, और इसने हमें अमीन दे दिया। ठीक है बेटे, यू आर गेटिंग अमीन। अब लेट अस प्रिपेयर अमीन फ्रॉम इट। ठीक है, तो ये जनरल रिएक्शन होगी। तो वी हैव टेकन अ थैलामाइड, we have reacted with alcoholic KOH, we got a nucleophile। अब जैसे कि
मैं अगर ले आऊं बेटे मिथाइल क्लोराइड, इफ आई एम टेकिंग मिथाइल क्लोराइड, तो ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर अटैक करेगी, अब आप इसको तोड़ दोगे यहां से, दैट इज हाइड्रोलिसिस करोगे, ये जिस एसिड से आई है वो वाला एसिड हमें मिल जाएगा, और साथ ही हमें कौन सी अमीन मिल जाएगी, मिथाइल अमीन। तो वी हैव कन्वर्टेड थैलामाइन into मिथाइल अमीन। ठीक है बेटे, so you are getting methyl amine from thalamide and this is a Gabriel thalamide synthesis, ये as such एग्जाम में आती है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है बेटे, यू कैन ऑब्टेन ओनली एंड ओनली प्राइमरी अमीन फ्रॉम दिस रिएक्शन, ओनली प्राइमरी अमीन, और प्राइमरी अमीन भी सिर्फ एलिफेटिक अमीन, एरोमेटिक नहीं। ठीक है, क्यों नहीं, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एरोमेटिक अमीन या एरोमेटिक ऑब्टेन करने के लिए जो आर ग्रुप है वो यही देगा, यहाँ पे Cl होगा तो यहाँ पे ये अटैक करेगा, तभी यहाँ पे बेंजीन लगेगी। और अगर आपको याद हो तो हेलो अरीन जल्दी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाते ही नहीं है, अगर जाते थे तो बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस पे जाते हैं, ये कोई ऐसे वैसे रिएक्शन नहीं जाते। यू हैव डन डाउट और सब करे हुए हैं आपने, तो यू हैव टू प्रोवाइड अ ड्रास्टिक कंडीशन, तो इसलिए इनसे एरोमेटिक अमीन आप ऑब्टेन नहीं कर सकते। यू कैन ऑब्टेन ओनली एंड ओनली एलिफेटिक अमीन्स, दैट इज टू प्राइमरी अमीन्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटे इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये सिर्फ एक सिंगल लाइन की रिएक्शन है, मगर ये कन्वर्जन्स की फॉर्म में भी पूछी जाती है, क्योंकि ये डिसेंडिंग द सीरीज ऑफ रिएक्शन है, कार्बन एटम्स इसमें कम हो जाते हैं। ठीक है, तो कहीं में भी अगर अमाइड से आपको अमीन बनानी पूछी हो और आपको ये देखा गया हो कि आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज हो रहे हैं, तो दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। राइट डाउन next important reaction. These two are very, very important. ओके, अब इसको बहुत इजी बेटे याद रखना, अमाइड, कहीं अमाइड है तो दिस इज अमाइड। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमा अमाइड, अमाइड के साथ ब्रोमीन रिएक्ट करनी है, और हम डिग्रेडेशन उसको तोड़ना है। डिग्रेडेशन का मतलब उसका कार्बन कम करना है या तोड़ना है। तो ज्यादातर हमने ये सीखा कि जब तोड़ने के लिए हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, कुछ करने के लिए हम बेस या एसिड प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आपने बेस प्रोवाइड करना है। ठीक है, ब्रोमा अमाइड, अमाइड प्लस ब्रोमीन प्लस बेस, तो डिग्रेडेशन हुई है, कार्बन कम हुए हैं, तो ये कार्बन बाहर निकाल देने और बाकी अमीन बना देना अपना।
आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, RNH2, दैट इज प्राइमरी अमीन। और अब ये कार्बन CO और O कहाँ नजर आ रही है, ये तो ये CO3 बन गया और ये Na2CO3 बन गया। अब ये भी ब्रोमीन जो है इसके साथ ही चली जाएगी, तो ये NaBr बन जाएगा। तो यू गेट 2 सॉल्ट, सोडियम का कार्बोनेट, सोडियम का ब्रोमीन। और क्योंकि हम जब भी NaOH डालते हैं तो रिमूवल ऑफ, मतलब बेसिकली तो एडिशन ऑफ वाटर होता है, यहाँ पे तोड़ रहे हैं तो देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, सो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर Hoffman bromamide degradation. Your initial reactant are bromine and amide and giving a basic environment. ठीक है, basic environment, and it is a degradation means there is a less number of carbon atoms. Okay, so for example, convert acetamide into methylamine. Convert it, hurry up. Convert acetamide, ऐसे एग्जाम में आएगा, convert acetamide into primary amine, that is methylamine. Try to convert it bete, and balance the reaction accordingly. It is not a balanced reaction, you will balance accordingly. ठीक है, हाँ जी, जिन्होंने कन्वर्ट कर लिया कैन शो द थम्स अप, कुछ कर रहे हैं। Acetamide into methylamine. This is acetamide, जिनको अभी acetamide नहीं हुआ, so this is a acetamide. चलो अब करो, acetamide into methylamine, hurry up. Yes bete, you all are there, you all are doing. यस बेटे, आदित्य, समृद्धि, तुषार, चरणजोत, गुंजोत, सिया, वंशिका, भूमिका, क्षितिज, लक्ष्य, मानविया, मान्या। बेटे, the board exams are not of your parents, not of your teachers, it's your own. You have to prepare. अब आपको चाहे आपने ट्यूशंस पे कर रखा है, तो you should know how to convert acetamide into methylamine. Hurry up, convert it. So again, you provide a bromine, you provide NaOH. You know this CO will be removed and you will get CH3, NH2 plus sodium carbonate plus NaCl plus water. ध्यान रखना है बेटे, अगर आपको एसिटामाइड से सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली अमीन आ जाए तो इसका मतलब है आपने इसकी रिडक्शन करवाई है। अगर इसी की ही मैं रिडक्शन करवा दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स की प्रेजेंस में और ईथर एज अ सॉल्वेंट ले लूं तो आई विल गेट अ इथाइल अमीन फ्रॉम एसिटामाइड। ठीक है, इथाइल अमीन फ्रॉम एसिटामाइड। अगर अमाइड से आपको अमीन मिल रही हो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, तब आपने क्या करवानी है, रिडक्शन। अगर कार्बन एटम कम हो रहे हैं तो आप क्या करवाते हो, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, डिग्रेडेशन। इस ऐसे ही सेम आता है बेटे, कन्वर्ट, take benzamide, convert benzamide into aniline. Hurry up. Convert benzamide into aniline. तो बच्चों को बेंजामाइड यही चीजें नहीं कईयों को पता होती।
This is benzamide. To convert into the aniline, again we are taking base in presence of bromine. This CO group will vanish and you will get aniline and having the byproducts. Okay, having the byproducts. So you should know the conversions, how to convert benzamide into aniline. That is Hofmann bromamide degradation. Naming आपको वहां पे कोई नहीं बताएगा. What is the name of the compound? You should be clear with the name of the compound. Again and again, daily I am telling you, this is not an objective paper now, bete. And subjective, जिन बच्चों ने टेस्ट दिए थे, they are present here also. आपने जब आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है, कुछ भी पूछा गया है, तो बेटे डिटेल में आंसर देना होता है. आपने ग्राउंड स्टेट दिखानी है, एक्साइटेड स्टेट दिखानी है, फिर हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन का टेस्ट दिया था. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया हो कि इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, तो आपने सीधा सीधा लिख के नहीं आनी होती कि इसकी sp3d2 है या इसकी sp3 है, इसका टेट्राहाइड्रल है, ये डायामैग्नेटिक है. इससे आपको सिर्फ हाफ मार्क्स मिलते हैं. अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5, अगर 2 का है तो 1 मार्क्स. आपने डिटेल में बतानी होती है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर, जो सॉल्ट पेपर आपको मिलते हैं, सैंपल पेपर भी खोल के देखोगे तो यू विल गेट अ डिटेल्ड आंसर. हमें नहीं पता कि आपकी sp3 कैसे आई, आपने हमें बताना है बेटे sp3 कैसे आई, ये इनर है या ऑर्बिटल आउटर है. अगर मैग्नेटिज्म पूछी गई है तो यू विल शो अस कि इसमें इतने अनपेयर्ड हैं, इतने पेयर्ड हैं, इसलिए वो फुल मार्क्स नहीं मिलते. Some of the students are giving the test, they are present in the class. I am seeing Bhumika is present, Manvi is present, and all जिन्होंने टेस्ट दिया है. तो आज भी टेस्ट है. मैं हमेशा आपको कहती हूँ बेटे सब्जेक्टिव का टेस्ट देने की कोशिश क्या करो, आपको गलतियां पता चलेंगी. एकदम से प्री बोर्ड देने आओगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. आपको ऑब्जेक्टिव करने की आदत पड़ी है, टिक करने की, शॉर्ट फॉर्म की आदत पड़ी हुई है. अभी सीबीएसई की जब चेकिंग होती है तब ये देखा जाता है बेटे कितना डिटेल्ड लिखा है बच्चे ने.